हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग बिहार सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। बिहार के बारे में हम लोग विभिन्न वीडियो में बिहार के अलग अलग चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो ये बिहार स्पेशल वीडियो होने वाला है। तो चलिए जानते हैं बिहार के विशेष बातों को। तो बिना समय गंवाए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए क्या लिखता है बिहार का भूगोल। बिहार का भूगोल कहता है कि बिहार 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड और 27 डिग्री 33 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश तथा 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से लेकर के 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड तक पूर्वी देशांतर के बीच स्थित भारतीय राज्य है। यानी कि ये भारत का भारत का जो बिहार राज्य है, बिहार राज्य का ये लॉन्गिट्यूडनल एंड लैटिट्यूडनल ये लोकेशन दिया हुआ है। अक्षांशीय और देशांतरीय जो हमारा बिहार का लोकेशन है वो ये है 24 डिग्री, ध्यान रखिएगा, 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से लेकर के 27 डिग्री 30 मिनट 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश में तथा 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से लेकर के 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड पूर्वी देशांतर के बीच। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है कि मुख्यतः यह एक हिंदी भाषी राज्य है, लेकिन उर्दू, मैथिली, भोजपुरी, मगही, वज्जिका, अंगिका तथा संथाली भी बोली जाती है। तो बिहार के विभिन्न भाषाओं में क्या हो गया? उर्दू, मैथिली, भोजपुरी, मगही, वज्जिका, अंगिका तथा संथाली। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। राज्य का कुल क्षेत्रफल 49,163 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें 92,257.51 वर्ग किलोमीटर ग्रामीण क्षेत्र है। यानी कि जो अधिकतर जो क्षेत्र हैं बिहार में वो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर आते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य की जनसंख्या 10,40,99,452 है। 2002 में झारखंड के अलग हो जाने के बाद बिहार का भूभाग मुख्यतः नदियों के बाढ़ मैदान एवं कृषि योग्य समतल भूमि है ना। यानी कि जब 2000 ईस्वी तक हमारे साथ जो झारखंड जुड़ा हुआ था, झारखंड राज्य जो हमारे राज्य में आगे कहता है कि गंगा तथा इसकी सहायक नदियों द्वारा लाई गई मिट्टियों से बिहार का जलोढ़ मैदान बना है, जिसकी औसत ऊंचाई 173 फीट है ना। तो ये जो बिहार है वो गंगा तथा इसकी सहायक नदियों के आसपास का क्षेत्र है। तो इन नदियों द्वारा लाई गई जो मिट्टियाँ हैं उनसे बिहार में जलोढ़ मिट्टी का मैदान बनता है, जिसकी औसत ऊंचाई 173 फीट है। चलिए अब आगे देख लेते हैं। आगे कहता है राजनीतिक भूगोल ना। यानी कि पहले देखेंगे विधायिका का स्वरूप। हमारे बिहार राज्य में विधायिका का स्वरूप कैसा है? तो कहता है कि बिहार द्विसदनीय व्यवस्था वाला भारतीय राज्य है। द्विसदनीय का अर्थ हो गया यहाँ पर विधानसभा के अलावा यहाँ पे विधान परिषद भी है। विधानसभा के अलावा यहाँ पे विधान परिषद की व्यवस्था भी है, जिसके सदस्य अप्रत्यक्ष तौर पर चुने जाते हैं। इनके सदस्य का जो चुनाव होता है आम जनता नहीं करती है, अप्रत्यक्ष रूप से इनका चुनाव किया जाता है। राज्यपाल विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के विधायकों द्वारा चुने गए नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करते हैं। यहाँ पर जो मुख्यमंत्री नियुक्त किए जाते हैं वो राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। वर्तमान में नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं, जो राज्य में जनता दल यूनाइटेड तथा भारतीय जनता पार्टी के संयुक्त नेता हैं। मंत्रिपरिषद का गठन मुख्यमंत्री करते हैं, जिसमें मंत्रियों की संख्या आवश्यकता अनुसार बदली जाती है। दूसरे प्रमुख दल विपक्ष के नेता का चुनाव करते हैं। विधानसभा के सभी सदस्य 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। कितने वर्ष के चुने जाते हैं? 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। जबकि विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 साल का होता है। ठीक है, विधान परिषद की संरचना इस प्रकार की गई है कि 2 सालों में 1/3 सदस्य हट जाते हैं। आगे है कि बिहार में न्याय व्यवस्था कैसी है। तो बिहार में न्याय व्यवस्था देख लेते हैं कि सन 1916 में स्थापित पटना उच्च न्यायालय के अधीन बिहार के सभी जिलों के सत्र न्यायालय आते हैं। पंचायती व्यवस्था के अंतर्गत राज्य में पंचायतों को दीवानी मामलों में कुछ अधिकार दिए गए हैं, लेकिन इनकी कार्य कुशलता हमेशा संदेहप्रद है। हाल में राज्य के मुख्यमंत्री तथा जिलाधिकारियों द्वारा शुरू किया गया जन अदालत त्वरित न्यायालय के लिए लोकप्रिय हुआ है।
ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं प्रशासकीय विभाजन। प्रशासनिक दृष्टिकोण से बिहार को 9 प्रमंडल तथा 38 मंडलों में बांटा गया है। मंडल मीन्स जिला हो गया, यानी कि बिहार में 9 प्रमंडल और 38 जिले हैं। जिलों को 101 अनुमंडल तथा 534 प्रखंडों तथा 8,471 पंचायतों तथा 45,103 गाँवों में बांटा गया है। यहाँ पे शहरों की संख्या 130 है। राज्य का मुख्य सचिव नौकरशाही का प्रमुख होता है। राज्य का जो सचिव होता है वो नौकरशाही का प्रमुख होता है। इसके नीचे क्रमानुसार आयुक्त होते हैं, फिर जिलाधिकारी होते हैं, फिर अनुमंडल अधिकारी होते हैं, फिर बीडीओ प्रखंड विकास पदाधिकारी होते हैं या अंचलाधिकारी होते हैं तथा इनके साथ जुड़े अन्य अधिकारी एवं कर्मचारीगण होते हैं। पंचायत तथा गांवों का कामकाज प्रत्यक्ष चुनाव से जीतकर आए मुखिया, सरपंच तथा वार्ड सदस्यों के अधीन संचालित किया जाता है। कानून व्यवस्था के संचालन के लिए बनाए गए 41 पुलिस जिलों के अंतर्गत 853 थाने आते हैं। 41 पुलिस जिला बनाया गया जिसके अंतर्गत 853 थाने आते हैं, जिनमें 4 रेलवे पुलिस जिले तथा 40 रेलवे थाने शामिल हैं। आरक्षी निरीक्षक, पुलिस इंस्पेक्टर, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, डीआईजी, आईजीपी, डीजीपी क्रमशः श्रेणी क्रम में अपना कार्यभार देखते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कि पटना, तिरहुत, सारण, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, भागलपुर, मुंगेर तथा मगध प्रमंडल के अंतर्गत आने वाले जिले इस प्रकार हैं। ये बिहार के जिलों की दिया हुआ है नाम, इसको देख लेते हैं। अररिया, अरवल, औरंगाबाद, कटिहार, किशनगंज, खगड़िया, गया, गोपालगंज, छपरा, जमुई, जहानाबाद, दरभंगा, नवादा, नालंदा, पटना, पश्चिम चंपारण, पूर्णिया, पूर्वी चंपारण, बक्सर, बांका, बेगूसराय, भभुआ, भोजपुर, भागलपुर, मधेपुरा, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, सासाराम, लखीसराय, वैशाली, सहरसा, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, सीवान, सुपौल, शिवहर और शेखपुरा। अब देखते हैं प्राकृतिक प्रदेश। बिहार के दक्षिण में छोटा नागपुर का पठार, ये जो झारखंड वाला एरिया है, बिहार के दक्षिण में छोटा नागपुर का पठार जिसका अधिकांश हिस्सा झारखंड में है तथा उत्तरी भाग में हिमालय पर्वत की नेपाल श्रेणी है। राज्य के 94.2 हजार वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में से 53,300 वर्ग किलोमीटर गंगा का उत्तरी मैदान है, यानी कि टोटल जो क्षेत्रफल हमारा है 94.2 हजार वर्ग किलोमीटर, उसमें से 53,300 वर्ग किलोमीटर जो है गंगा का उत्तरी मैदान है, जबकि 40,900 वर्ग किलोमीटर दक्षिणी बिहार में पड़ता है। इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि जो उत्तरी बिहार का मैदान है वो दक्षिणी बिहार के मैदान से बड़ा है। कितना बड़ा है आप इसको डिफरेंस निकाल सकते हैं। भौगोलिक तौर पर बिहार को 3 प्राकृतिक भागों में बांटा जाता है: उत्तर एवं पर्वतीय एवं तराई भाग, मध्य का विशाल मैदान तथा दक्षिणी का पहाड़ी किनारा। तो ये 3 बिहार को 3 भागों में बांटा गया है प्राकृतिक भागों में: उत्तर का पर्वतीय एवं तराई भाग, मध्य का विशाल मैदान और दक्षिण का पहाड़ी किनारा। तो चलिए एक एक करके थोड़ा सा देख लेते हैं इसको। एक एक करके क्या देता है कि उत्तर का पर्वतीय प्रदेश के बारे में। उत्तर का पर्वतीय प्रदेश सोमेश्वर श्रेणी का हिस्सा है। इस श्रेणी की औसत ऊंचाई 455 मीटर है, परंतु इसका सर्वोच्च शिखर 874 मीटर ऊंचा है। सोमेश्वर श्रेणी के दक्षिण में तराई क्षेत्र है। यह दलदली क्षेत्र है जहाँ साल वृक्ष के घने जंगल हैं। इन जंगलों में प्रदेश का इकलौता बाघ अभयारण्य वाल्मीकि नगर में स्थित है, इसका नाम है वाल्मीकि नगर बाघ अभयारण्य। ठीक है, आगे देखते हैं मध्यवर्ती विशाल मैदान। बिहार के 95% भाग को समेटे हुए है। बिहार का जो मध्यवर्ती विशाल मैदान है वो बिहार के 95% भाग को समेटे हुए है। नदियों की अपवाह प्रणाली, बाढ़, वर्षा और मिट्टी के चरित्र में आने वाली क्षेत्रीय विशेषताओं के कारण बिहार के मैदान को 3 क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। पहला कहता है तराई क्षेत्र। तराई क्षेत्र जो है यह सोमेश्वर श्रेणी के तराई से लगभग 10 किलोमीटर चौड़ा कंकर बालू का निक्षेप है। इसके दक्षिण में तराई उपक्षेत्र है जो प्रायः दलदली है, यानी कि दक्षिण में जो तराई का जो उपक्षेत्र है वो दलदली है और जो उत्तर साइड में है वो 10 किलोमीटर चौड़ा एक कंकर बालू का निक्षेप है।
आगे कहता है भांगर क्षेत्र। यह पुराना जलोढ़ क्षेत्र है। सामान्यतः यह आसपास के क्षेत्रों से 7 से 8 मीटर ऊंचा रहता है। नेक्स्ट कहता है खादर क्षेत्र। इसका विस्तार गंडक से कोसी नदी के क्षेत्र तक सारे उत्तरी बिहार में है। प्रत्येक वर्ष आने वाली बाढ़ के कारण यह क्षेत्र बहुत उपजाऊ है, परंतु इसी बाढ़ के कारण यह क्षेत्र तबाही के कगार पर खड़ा है। आगे है दक्षिणी पहाड़ी किनारा। दक्षिणी पहाड़ी किनारा जो है वो कैमूर रोहतास का जो क्षेत्र है, गया का जो क्षेत्र है वो आ जाता है। आगे बात करता है मौसम और जलवायु के बारे में। राज्य का औसत तापमान ग्रीष्म ऋतु में 35 से 45 डिग्री सेल्सियस तथा जाड़े में 5 से 15 डिग्री सेल्सियस रहता है। जाड़े का मौसम नवंबर से मध्य फरवरी तक रहता है। अप्रैल में ग्रीष्म ऋतु का आरंभ होता है जो जुलाई के मध्य तक रहता है। जुलाई अगस्त में वर्षा ऋतु का आगमन होता है, जिसका अवसान अक्टूबर में होने के साथ ही ऋतु चक्र पूरा हो जाता है। औसतन 1205 मिलीमीटर वर्षा का वार्षिक वितरण लगभग 52 दिनों तक रहता है, जिसका अधिकांश भाग मानसून में होने वाला वर्षण है। अब पढ़ लेते हैं भूमि संसाधन। बिहार की अर्थव्यवस्था में भूमि संसाधन का स्थान सर्वोपरि है। राज्य के सभी भागों में भूमि प्रायः उपजाऊ एवं कृषि योग्य है, लेकिन सघन जनसंख्या के चलते भूमि पर दबाव अधिक है। कृषि योग्य कुल 93.6 लाख हेक्टेयर भूमि में से 56.03 लाख हेक्टेयर क्षेत्र पर शुद्ध रूप से खेती की जाती है। राज्य में 6764.14 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र है, जो कुल भूमि का मात्र 7.1% है। यानी कि बिहार में कुल क्षेत्रफल का जो वन क्षेत्र है वो मात्र 7.1% है। मृदा के प्रकार, वर्षा तथा तापमान का वितरण तथा स्थलाकृतियों के हिसाब से बिहार के मैदान को इस प्रकार बांटा जा सकता है। देखिए बिहार का मैदान कैसे बांटा गया है। बिहार के मैदान को बांटा गया है उत्तरी जलोढ़ मैदान, उत्तर पूर्वी जलोढ़ मैदान, दक्षिण पूर्वी जलोढ़ मैदान, दक्षिण पश्चिमी जलोढ़ मैदान। नेक्स्ट है कि मैदानी भाग एवं कृषि। राज्य की जनसंख्या का 70% कृषि से जुड़ा है। मुख्यतः खरीफ या रबी मौसम में खेती की जाती है। खरीफ फसलों का समय मध्य मई से प्रारंभ होकर अक्टूबर तक रहता है, जबकि जाड़े के आरंभ होने पर रबी फसलें बोई जाती हैं। फसल एवं ऋतु के पारस्परिक संबंधों पर राज्य की कृषि 4 वर्गों में विभाजित है। पहला है कि भदई, शरदकालीन को क्या कहते हैं, भदई कृषि। मानसून पूर्व की वर्षा पर आधारित भदई फसलें भादो महीने यानी कि अगस्त से सितंबर तक तैयार हो जाती हैं। मक्का, ज्वार, जूट तथा धान की कुछ विशेष किस्में भदई कहलाती हैं। आगे है अगहनी। अगहनी जो है वो शीतकालीन में रोपा जाता है, शीत के समय में रोपा जाता है। बिहार की कृषि में अगहनी फसल का स्थान सर्वोपरि है। इसकी बुआई जून में की जाती है और अगहन यानी कि दिसंबर में तैयार हो जाता है। अगहनी फसल में धान प्रमुख है। आगे बात करता है रबी, वसंतकालीन। गेहूँ, जौ, चना, खेसारी, मटर, मसूर, अरहर, अलसी, सरसों आदि फसलें रबी के अंतर्गत आती हैं। इनकी बुआई अक्टूबर-नवंबर के महीने में होती है और गर्मी के प्रारंभ होने तक तैयार हो जाती है। राज्य में कुल भूमि के 1/3 हिस्से पर रबी फसल बोई जाती है। नेक्स्ट है गर्मा। गर्मा से यानी कि ये ग्रीष्मकालीन में बोई जाने वाली फसल है। आर्द्र भूमि वाले कुछ क्षेत्रों में विशेष किस्म की धान, मक्का तथा सब्जियों की खेती की जाती है। सिंचाई व्यवस्था में प्रगति के साथ गर्मा कृषि के प्रसार की अच्छी संभावना है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट कहते हैं धान, गेहूँ, मक्का, दलहन, तिलहन, तंबाकू, सब्जी तथा केला, आम और लीची जैसे फलों की खेती की जाती है। हाजीपुर का केला, दरभंगा का आम तथा मखाना, मुजफ्फरपुर की लीची तथा शहद बहुत प्रसिद्ध है। लीची 28,000 हेक्टेयर में तथा शहद के उत्पादन में बिहार देश में अव्वल है। वर्ष 2005 के आंकड़ों के मुताबिक देश के कुल पैदावार की तुलना में कुछ महत्वपूर्ण फसलों का उत्पादन स्तर इस प्रकार है।
फल में देखिए, फल में लीची 88%, आम 15%, अमरूद 19%, अनानास 9%, केला 3%। सब्जी में देख लेते हैं, भिंडी 28%, गोभी 20%, प्याज 18%, बैगन 14%, बंद गोभी 10%, टमाटर 8% है। खाद्यान्न में देख लेते हैं, चावल जो है 50.94 लाख टन यानी 6% है। गेहूं जो है वो 6% है। मक्का 11%, दलहन 4%, तिलहन 1% है। नकदी फसलों में जूट जो है 9% है, गन्ना 1% है, आलू 4%, तंबाकू, मिर्च तथा फूल की विभिन्न किस्में भी यहाँ पर उपजाई जाती हैं, पैदा की जाती हैं। इसके अतिरिक्त देश का लगभग आधा शहद बिहार में पैदा होता है, जहाँ इससे 1,06,000 परिवार जुड़े हैं। कृषि से जुड़े विषयों पर शिक्षा तथा शोध के लिए राज्य में संस्थानों की आधारभूत संरचना है। राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर तथा इसके अंतर्गत 36 जिलों में खोले गए कृषि विज्ञान केंद्र बिहार के विभिन्न क्षेत्रों में होने वाले फसलों तथा बागवानी को बढ़ावा देने में सक्षम है। इसके अतिरिक्त राज्य में लीची, मखाना तथा पान पर शोध के लिए मुजफ्फरपुर में राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र की स्थापना भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा की गई है। अब देख लेते हैं बिहार के पहाड़ी भाग। बिहार के पहाड़ी भाग में बात करते हैं, राजगीर की पहाड़ियाँ हैं, बराबर की पहाड़ियाँ हैं, बटेश्वर की पहाड़ियाँ हैं, कैमूर की पहाड़ियाँ हैं, ब्रह्मयोनी की पहाड़ी है, प्रेतशिला पहाड़ी, रामशिला पहाड़ी। ठीक है। इसके आगे दलदली क्षेत्र के बारे में बात करता है। दलदली क्षेत्र में कहता है कि सामान्यतः चौर कहा जाता है। यह क्षेत्र बिहार में कई भौगोलिक विशेषताओं का प्रदेश है। कई दलदली भाग तो इतने विशाल हैं कि यह जैव विविधता के अतिरिक्त नदियों का उद्गम स्थल भी है। पटना, नालंदा तथा मुंगेर जिलों में जलजमाव का क्षेत्र ताल क्षेत्र कहलाता है। ठीक है। और इसके आगे की वीडियो में हम देखने वाले हैं। इस वीडियो में इतना ही करते हैं। आगे की वीडियो में देखेंगे कि जल संसाधन के बारे में। बिहार में जल संसाधन का क्या है, इसके बारे में डिटेल में देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा तो आप लोग बोर हो सकते हैं। चलिए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।